हम बात करेंगे बिहार की उस नई रणनीति की जो धार्मिक पर्यटन के सहारे राजनीति के समर में उतरने की तैयारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन ने बिहार में एक नया धार्मिक टूरिज्म मॉडल शिव सर्किट लॉन्च किया है, लेकिन क्या ये सिर्फ पर्यटन का मॉडल है या इसके पीछे चुनावी समीकरण भी जुड़ा है। चलिए विस्तार से समझते हैं बिहार का शिव सर्किट और उसकी सियासी रणनीति। शिव सर्किट बिहार की एक महत्वाकांक्षी धार्मिक पर्यटन परियोजना है, जिसमें राज्य के 17 जिलों के प्रमुख शिव मंदिरों को एक सर्किट के रूप में जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को एक साथ जोड़ना। इन प्रमुख जिलों में शामिल है पटना, मधेपुरा, दरभंगा, कटिहार, सुपौल, लखीसराय, जमुई, अररिया, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर जैसे इलाके। यह मंदिर सिर्फ धार्मिक ही नहीं, ऐतिहासिक भी है। रामायण और महाभारत काल से इनका संबंध माना जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धार्मिक सर्किटों के जरिए न सिर्फ धार्मिक पर्यटन को गति देने की कोशिश हो रही है, बल्कि उन 17 जिलों के 118 विधानसभा क्षेत्रों में भी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने का प्रयास हो रहा है। चुनावी साल में एनडीए, खासकर बीजेपी और जेडीयू गठबंधन शिव सर्किट को एक प्रमुख चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। बिहार के प्रमुख शिव मंदिर जो इस सर्किट में शामिल किए गए हैं, उनमें शामिल है मधेपुरा का सिंहेश्वर स्थान, पटना का बैकुंठ धाम, खुसरूपुर का गौरी शंकर मंदिर, बिहटा का बटेश्वर नाथ, मुजफ्फरपुर का गरीबनाथ मंदिर, भागलपुर का बूढ़ानाथ, भूतनाथ और कहलगांव बटेश्वर नाथ मंदिर। हर साल सावन महीने में इन मंदिरों में लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। सुल्तानगंज से देवघर की कांवड़ यात्रा में बिहार की बड़ी भूमिका होती है। अब बात करते हैं असली मकसद की। क्या ये सिर्फ आस्था का मामला है या चुनावी रणनीति? यूपी मॉडल का असर साफ दिख रहा है। यूपी में राम मंदिर, रामायण सर्किट और परशुराम सर्किट ने भी बीजेपी को चुनावी फायदा पहुंचाया। अब बिहार में भी वैसा ही सर्किट बनाकर 118 विधानसभा सीटों पर पकड़ बनाने की कोशिश हो रही है। यह बात अब साफ तौर पर दिख रहा है कि धार्मिक सर्किट, खासकर रामायण सर्किट और अब शिव सर्किट सिर्फ सांस्कृतिक या पर्यटन विकास की योजना नहीं है, बल्कि ये बीजेपी की चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। उत्तर प्रदेश इसका एक सफल उदाहरण रहा है और अब बिहार में भी वही मॉडल दोहराया जा रहा है। लेकिन विरोध भी कम नहीं है। राजद की नेता बीमा भारती कहती है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम ही करती है, विकास से कोई लेना देना नहीं है, नौकरी रोजगार पर बात नहीं करती है, सिर्फ इन्हीं सब मुद्दों में जनता को उलझाए रखना चाहती है। लेकिन इस बार कोई भी जलवा नहीं चलने वाला है। जनता इस बार तेजस्वी यादव के साथ है। वहीं जेडीयू नेता निहोरा यादव कहते हैं, बिहार में बड़ी संख्या में शिव भक्त है। शिव भक्त ही नहीं, हनुमान भक्त और सरस्वती भक्ति भी है। चुनावी साल में हम लोग वोट की चिंता नहीं करते हैं। विपक्ष भले ही ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाए, लेकिन हम लोग ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। जहां विकास की जरूरत है वहां विकास करते हैं। बिहार में शिव से जुड़े हुए कई स्थल हैं। देवघर से लेकर शुरुआत करें तो मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, लखीसराय और सुपौल जैसे कई जिले हैं जहां शिव भक्तों की आस्था है। फिलहाल 9 मंदिरों पर 278 करोड़ खर्च करने की योजना है। सुल्तानगंज में रेलवे की जमीन को श्रावणी मेले के लिए तैयार किया जा रहा है। वहीं हरिहरनाथ कॉरिडोर को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है। सीतामढ़ी के जानकी मंदिर को भी अयोध्या के राम मंदिर जैसे बनाने की योजना है और वही एजेंसी ये काम करेगी जिसने राम मंदिर बनाया। सीतामढ़ी में माता जानकी मंदिर को भी अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर भव्य रूप देने की योजना बनाई गई है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे दी है और विशेष बात यह है कि राम मंदिर का निर्माण करने वाली वही एजेंसी इस कार्य को अंजाम देगी। इसका उद्देश्य सीतामढ़ी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर लाना है और मिथिला क्षेत्र के हिंदू वोटरों के बीच एक सांस्कृतिक गौरव की भावना पैदा करना भी है। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को डेवलप किया गया है। उसी के तर्ज पर हरिहरनाथ कॉरिडोर को विकसित करने की तैयारी हो रही है। वहीं श्रावणी मेला में शिव भक्तों के लिए भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में जहाज घाट के नजदीक रेलवे की 17 एकड़ से अधिक जमीन ली गई है, उसे भी विकसित किया जाएगा। बता दें कि बिहार में चुनाव इसी साल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी राजनीतिक रणनीति के तहत कदम बढ़ा रहे हैं। इस बार उनका फोकस राज्य की 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने पर है।
यूपी में एनडीए को राम मंदिर रामायण सर्किट और परशुराम सर्किट से काफी लाभ मिला है। वहीं अब बिहार में भी रामायण सर्किट और शिव सर्किट से एक मजबूत धार्मिक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर बिहार का शिव सर्किट धार्मिक आस्था, पर्यटन और राजनीति तीनों को एक साथ जोड़ने की कोशिश है। आस्था है, योजनाएं हैं, लेकिन चुनाव नजदीक है, इसलिए सियासत भी जरूर है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या शिव सर्किट से नीतीश कुमार और एनडीए को वही राजनीतिक लाभ मिलेगा जो उत्तर प्रदेश में राम सर्किट ने योगी और बीजेपी को दिलाया। आपका क्या मानना है? शिव सर्किट, पर्यटन या राजनीति? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल बिहार बयार को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।